ऐसे करके आपको मैंने दुख बढ़ता ही रह रहा है से अब कहीं और चलना पड़ेगा। तब हम पता उता करके मौसी फिर बताई कि हम तो वहीं से ठीक हुए हैं, आँख मूंद के वहाँ चल जाइए, एकदम ठीक हो जाइए बिल्कुल। तो यहाँ का भरोसा, आपका भरोसा से हम आए हैं डॉक्टर साहब, अच्छा कर दें। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा, ठीक है। ये आपने बायोप्सी करवा के ना गलती कर ली, वही में और बढ़ गया डॉक्टर साहब। ठीक है। बायोप्सी करने से ये फैल गया, ठीक है। अब इसमें समय लगेगा, धीरे 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 ठीक होते चले जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। आयुर्वेद है ये, हाँ। ये एलोपैथ नहीं है कि कंट्रोल करा जा सकता है किसी बीमारी को। यहाँ तो बीमारी कितना दिन तक डॉक्टर साहब? देखिए, शुरुआती लक्षण में भी कम से कम 4-6 महीने का कोर्स होता है ये। अच्छा, ठीक। अब ये तो बाद में तो पेशेंट 2-3 महीने में भी क्योर हो जाता है, पेशेंट लंबा समय भी ले जाता है। अच्छा, ठीक है। ये उसकी बीमारी पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से बीमारी बढ़ रही है, किस प्रकार, कितनी विल पावर है पेशेंट में, अच्छा है, अच्छा, क्या कितना खान पान पे ध्यान रखा गया, ठीक है ना। देखभाल भी तो जरूरी है ना, कितने परहेज ठीक से किए नहीं किए पेशेंट ने, हैं। जब से इनको जख्म हुआ, जब से मीट मछली बंद, ज़्यादा रिफाइन वाला चीज़ बंद। चलो, मैं जो बता रहा हूँ, मेरी दवाओं के साथ साथ ये लाइफस्टाइल और परहेज, इनका विशेष ध्यान रखना है आपने। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। हाँ, ठीक है। कोई खट्टी चीज़ इनको नहीं देनी है। अच्छा, चाहे लिक्विड है। वीडियो में भेज दूंगा सैकड़ों यार तुम्हारे पास, वैसे ही इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। कोई खट्टी चीज़ नहीं देनी है, ठीक है डॉक्टर साहब। चाहे वो पाउडर है, लिक्विड है, कुछ भी है। कोई भी बाजार की खाने पीने की चीज़ नहीं जो पैकेट में है, हाँ, या यूं कहिए कि जो आर्टिफिशियल है, जो फैक्ट्री से बनी चीज़ें हैं पैकेट वाली, जैसे बिस्किट हैं, ब्रेड हैं, कुछ और है। अच्छा, फ्रूट ग्रेन और ड्राई फ्रूट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको पैकेट में भर के कुछ मसाले वसाले डाल के, वो ऐसी चीज़ें उनको नहीं देनी। अच्छा, दूध और घी देसी गाय का दे सकते हैं? हाँ, मिलेगा ना। दूध दे सकते हैं? देसी गाय का बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो तो मेरे से पूछिए बार बार। देसी गाय का दूध हाँ दे सकते हैं डॉक्टर साहब? कह तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ कि देसी गाय का दूध खिलाना है इनको। घी भी देसी गाय का इस्तेमाल करना है। घी तो थोड़ा कर रहे हैं, कुछ खाने में नहीं बन रहा है तो घी में सूजी। अब मैं खाने की प्रक्रिया भी आपको समझा दूंगा, करना आपका काम है, मैं तो करने आऊंगा नहीं, वहाँ करना आपने। मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कैसे खाना खाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे नहीं खा पाते तो उसको लिक्विड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। ठीक। नॉनवेज वगैरह खाते हैं क्या? नहीं, मीट मच्छी कुछ अभी तो नहीं। अभी तो जब से नहीं देना है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह कुछ। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज में रखी कोई भी चीज इनको नहीं देनी है, ठीक है। ठीक है। सब्जी मतलब कि मिर्चा उर्चा कुछ भी, सब्जी भी नहीं, फ्रीज में रखा हुआ कुछ भी। फ्रीज के दरवाजे तक भी जो सामान चला गया इनके मतलब का नहीं है। अच्छा, ठीक है। फ्रीज की कोई चीज़ नहीं देनी है। पानी मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं सुबह से शाम तक। फ्रिज में रखा कोई चीज़ इनके लिए अलाउ नहीं है। अच्छा, समझ गए ना अच्छे से। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिलाना है इनको, उठते ही। अरे एनी टाइम ना, तो जब पीते हैं, जब बोलते हैं कि हमको गुनगुना पानी दो, दिन में भी। अरे तो पिलाओ ना गुनगुना पानी, तो अच्छा है। अब जो मैं कह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो समझ पा रहे हो ना आप अच्छे से? ठीक। हाँ, वो जैसे अभी सोकर उठे उस टाइम उठते ही ध्यान से सुनिए, नहीं समझ आए तो अच्छे से समझ लिए। आपको किसी ने भेजा है, कोई रिंकी देवी है जिसने आपको भेजा है। रिंकी देवी की दवा मेरे यहाँ से चली, 5-6 महीने उसने दवा खाई, वो बिल्कुल ठीक हुई है। यही कह रही हो ना आप? रिंकी देवी नाम है ना उस पेशेंट का, जो बिल्कुल ठीक हुई है। कहाँ प्रॉब्लम थी उनको? हार्ट में हाँ, कैंसर था। ठीक हो गई ना वो?
ऐसे ही ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझने की ज़रूरत है। हाँ हाँ। इसको पढ़ लेना फाइल को अच्छे से, कोई बात समझ में भी नहीं आए तो। अच्छा फिर भी समझ नहीं आती है तो मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला होता है, कभी भी समझ सकते हो, बात कर सकते हो, अच्छा। फिजूल में नहीं, मतलब के लिए। ठीक है। हाँ उठते ही पानी पिलाना है, वॉशरूम जाना है तो जा सकते हैं, टॉयलेट के लिए बाद में जाना है। समझ गए? अब मुझे पता ही नहीं कि आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अरे भाई पेशाब करने के लिए तो जा सकते हैं, हाँ हाँ लैट्रिन नहीं जाना है। भाई आप भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गया। हाँ। पेशाब करने जाएंगे सूत उठ के, सुत उठकर। उसके बाद पानी पिला देना है। हाँ। थोड़ा देर में कि तुरंत? अरे नहीं, जैसे उठे वो सोकर हाँ। पहले गर्म पानी दो। उठिए सूत। हाँ, वो पेशाब अच्छा, करने पहले वो जा सकते हैं। जी सर। यस। और उसके जब भी बाथरूम जाएंगे तो पहले गर्म पानी पी कर ही जाएंगे। अच्छा ठीक। पानी पीने का तरीका क्या है? पानी बैठ के पीना है, हाँ खड़े होके पानी ना पिए कोई भी, हाँ घूंट घूंट करके पीना है, चाय की तरह। बासी मुंह पीना है। बासी मुंह। बासी मुंह से मतलब पानी का कुल्ला बाहर नहीं फेंकना। अच्छा समझ रहे हो? जी। ये जो सलाइवा है सारी अंदर लेनी है पेट में। इतनी बात समझ गए? हाँ टूथपेस्ट करते हैं, हाँ। टूथपेस्ट बंद करवा देना। अच्छा वो भी आयुर्वेदिक के चल रहा था, बंद कर देंगे। अरे गोले मारो ना आयुर्वेद को, जब बोल रहा हूँ उस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा ठीक। टूथपेस्ट बंद कर देना, किसी भी कंपनी का है, चाहे हाँ वो हाँ। इंडिया का है चाहे फॉरेन का है। अच्छा दातुन करना किसी पेड़ की, किसी भी पेड़ की, ठीक। नीम की सबसे बढ़िया है। अगर दातुन नहीं करना है आपने, या नहीं मिली, या कभी कभार मंजन करने का मन किया, तो मैं लिख देता हूँ इसमें, सेंधा नमक लेना चुटकी भर, चुटकी भर हल्दी और 2-3 बूंद सरसों का तेल। समझ गए? हाँ। इसका मंजन बना के उंगली से ब्रश से कैसे भी कर सकते हैं। हल्दी, सेंधा नमक, कड़वा तेल। कड़वा तेल, इससे बढ़िया मंजन, इससे बेहतरीन मंजन और कोई नहीं है। सेंधा नमक पानी से नहीं बनता, चट्टानी नमक है, नेचुरल है। ठीक है। हाँ जी सर। हल्दी में वो केमिकल पाया जाता है जो कैंसर से लड़ने में मादा रखता है। कैंसर को हराने का जो मादा रखता है वो हल्दी में पाया जाता है, केमिकल करक्यूमिन। और सरसों चाहे काली पीली कैसी भी है, एंटी कैंसर सेल्स होते हैं उसमें। इससे बढ़िया मंजन नहीं है कोई भी, ये करना। ठीक है। ब्रश से कर सकते हैं, उंगली से। बाहर बाजार से कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। समझ गए? नीम के पत्ता पीस सकते हैं मंजन के लिए? एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अच्छा वही वो करना। समझने का प्रयास करें। फिर कोई बात आपको समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा ठीक। हाँ बीच में भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आती, आप दोबारा पूछो, आराम से पूछो। इतने दूर से आए हो, अपनी पूरी तसल्ली करके जाना है। अच्छा ठीक। कोई बात ऐसी ना रहे जो आपके दिमाग में कचोटती जाए कि मैंने ये नहीं पूछा, मैंने वो नहीं पूछा। हाँ डॉक्टर। समझने का प्रयास करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अक्सर करना है आपने। अच्छा ठीक। ठीक है। खाने का टाइम का ध्यान रखना है, सुबह 9 बजे से पहले 9 बजे तक सुबह का खाना। शाम का खाना सूर्यास्त होते होते खिला दो। सूर्य को डूबते, हाँ डूबने यानी से 5 पहले बजे, 5 बजे 6 बजे। 6 बजे तक खिला दो। ठीक। ठीक है। दिन में भूख लगती है, वैसे दिन की भूख टेम्परेरी होती है, लेकिन फिर भी अगर दिन में कुछ खाना चाहें तो खिला सकते हो। अच्छा ठीक। पानी और खाने का 40 मिनट का फासला रखना है, पहले और बाद में। 40 मिनट का खाना खिला के कम से कम 40 मिनट बाद। 40 मिनट बाद पानी पिए। अच्छा। खाने के बीच में भी पानी से बचना है। कुछ लोग ना एक निवाला लिया, एक घूंट पानी लिया, एक तो निवाला। ऐसा ही तो खा रहे हैं डॉक्टर साहब। सत्तू भी पीते हैं तो 1 घोट पानी 1 घोट सत्तू।
मैं बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, आप अपनी कहानी ज़्यादा बताए जा रहे हैं, है कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें। छोड़ अच्छा। अभी जो बोली था फिर बस वही पे 40 मिनट पहले खाने से पानी पीना शुरू कर दें, समझ गए? बीच में भी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा 1-2 दिन में आदत है तो अपने आप छूट जाएगी। अच्छा ठीक। जरूरत महसूस हो कभी कभार, खांसी आ गई, हिचकी आ गई, तो 1 आध घूंट ले सकते हैं। पेट भर के पानी खाने के बीच में ना पिए, अच्छा ठीक है? जरूरत पड़ने पर 1 आध घूंट ले लें। चावल खाते हैं? नहीं अभी कुछ नहीं। पानी का समझ गए ना अच्छे से? हाँ 40 खाने के बाद 40 मिनट के बाद पानी पिए। अच्छा ये तो पहले 40 में अभी पानी पी लिए तो फिर 40 ये मिनट जहाँ तक बताया है वो सारी बातें समझ गए ना आप? हाँ जी सर। चावल खाते हैं? नहीं खाते? नहीं खाते। खा रहे हैं अभी। क्यों? नहीं खिलाता। खिला नहीं रहे हो? नहीं खिलाता। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं खिला रहे हो तो अच्छी बात है। खिलाना हो तो कच्चे चावल, जो आपकी तरफ आपके लोग बोलते हैं कच्चा चावल, वो खिला सकते हो। रवा पॉलिश वाला चावल नहीं खिलाना है, ठीक है? इसे घर में उपजा कर अभी हाँ कुटा कर हाँ, जो आता है वो खिला सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये- पैकेट वाली नहीं। मैंने सबसे पहले कहा था कि पैकेट वाली कोई चीज़ मार्केट की नहीं देनी, पॉलिश वाले चावल नहीं देने हैं, नहीं देने हैं, नहीं देने हैं। पहले बॉयल किया जाता है, फिर मील पे जाता है, वो उस पर पॉलिश होती है, वो नहीं देना है। नहीं देना। घर का चावल खिला सकते हो, ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। समझ रहे हो ना आप? हाँ गेहूं की रोटी दलिया बिल्कुल बंद है। गेहूं का कोई सामान कुछ नहीं देना, खिलाना है। गेहूं में खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है। गेहूं खराब नहीं है, उसको खराब हमने कर दिया है पेस्टिसाइड डाल डाल के। अच्छा। हर आदमी को, आम आदमी को, स्वस्थ आदमी को भी नुकसान पहुंचा रहा है गेहूं आज, लेकिन हम खाए जा रहे हैं। इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल के उसमें इतना जहर बना दिया है, ग्लूटीन नाम का केमिकल जो कैंसर बना रहा है। गेहूं नहीं देना है। गेहूं के बदले में जौ, चना, जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, रागी, सिंघाड़ा, मटर, किसी भी मोटे अनाज की रोटी दे सकते हो। अब आपके यहाँ क्या पैदा होता है ये बताओ मेरे को, उसी हिसाब से बताऊंगा। गेहूं भी होता है सर? अरे गेहूं तो मना कर दिया मैंने, गेहूं भी होता है। गेहूं नहीं देना है। नहीं। गेहूं के अलावा क्या फसल होती है, क्या मिलता है आपके यहाँ खाने में? चना घर का होता है, सरसों घर का होता है। सरसों की तो रोटी नहीं बनती ना। ना वो तो बाजरा मक्का उधर नहीं होता। बाजरा मक्का नहीं होता, जो होता है। हाँ जो हो जाएगा। जो हो जाएगा। हाँ हाँ। 10 किलो जो ले लेना, अच्छा। 3 किलो उसमें चना डाल लेना, 3 किलो चना या 5 किलो जो, 1.5-2 किलो चना, वो पिसवा लो, ओके। ठीक है? जी सर। उसकी रोटी दे सकते हो। गेहूं की तरह बनेंगी, गेहूं से ज़्यादा टेस्टी होंगी खाने में, गेहूं से ज़्यादा टेस्टी होंगी। अच्छा, उसमें देसी गाय का घी डाल लो, आटा लगाते समय थोड़ी नरम भी हो जाएंगी। और ऐसे नहीं खाया जा रहा तो उसको दूध में, सब्जी में चूर के या ग्राइंड करके मिक्सर से लिक्विड बना के खिला सकते हो। इनको खिलाना आपका काम है, ऐसे नहीं खाया जाए कि भी मुँह खुल नहीं रहा है इनका। समझ रहे हो ना? गुस्सा भी बड़ी करते हैं डॉक्टर साहब, गुस्सा आ जाते हैं एकदम पूरा। गुस्सा आ जाता है? हाँ। बीमारी में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ? बीमारी से परेशान है वो शख्स। हाँ। जो इनका मन करे वो खिलाओ ना भाई। जो बता रहा हूँ उन चीज़ों में से, जो चना रोटी बना दी, छोटा सा टुकड़ा ही खा लिया, या फिर लिक्विड में रखो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम रखोगे? तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड बना के उनको वो खिलाओ, प्रयास करो। लिक्विड ही बना दो उसका, रोटी का दूध में मसल दो ना, बारीक बारीक हो जाए, वो ले ले। ठीक है सर। समझ रहे हो ना? मूंग की छिलके वाली दाल ज़्यादा से ज़्यादा, हरी दाल। हरी दाल, मसूर दाल नहीं। बंद नहीं कर रहा हूँ मैं मसूर दाल, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा फाइबर होता है, सबसे बढ़िया है खाने में पेशेंट के लिए। मूंग की दाल कभी कभार खिला सकते हो, ये मना नहीं कराया मैंने, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा ये देनी है, ठीक है? ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, खिला सकते हो, काजू नहीं देना है, ठीक है?
नाश्ते में चना काले वाला देसी चना इतना सा भिगो, मूंग डाल लो, उसमें मूंगफली डाल सकते हो, बादाम वगैरह डाल सकते हो। 24-36 घंटे पहले भिगो उसको। जब वो अंकुरित हो जाए 10-12 घंटे बाद पानी निकाल दो, फिर अंकुरित होने दो। जब अंकुरित हो जाए तो सुबह वो खिलाओ इनको। ऐसे नहीं खाया जा रहा तो पेस्ट बना के दे दो। ये तो कर सकते हो, तुम्हारा काम है ये। हाँ हाँ। भाई उसकी चटनी बना के पेस्ट बना के वो दे दो, खाते रहे धीरे धीरे। ये दे दो नाश्ते में, खिलाओगे आप। तो बादाम वाला दाना हाँ, कि छिलका वाला? जैसे अथी मूंगफली मिला हाँ। बाजार में, वो मैंने छिलके वाला खरीदेंगे कि दाना वाला लेंगे? क्या दाना बादाम बादाम छिलके का और दाने का कौन सा होता नहीं, है? आप समझे। एक मैंने एक मूंगफली खोपड़ी होता वाला है। मूंगफली। एक मूंगफली हो तो उसे तोड़ कर निकालते हैं, हाँ। उसके बाद खाते हैं। हाँ। और एक तो मार्केट में ऐसे खुला ही मिलता है दाना। तो दाने वाला क्या वो लेना है, छिलके वाला, और उसको अपने से निकाल लेना। हाँ ठीक है, वही पूछ रहे हैं। छिलके वाला ले, और चना और मूंग, हाँ, तीनों फुला के अंकुरित करके पेस्ट हाँ। बना करके दे। खाने से आधे घंटे पहले खिलाओ ये। खाने से आधे घंटे आधा पौना घंटा पहले खिलाओ, ठीक है। इनकी भूख बढ़ेगी, 10-15 दिन में भूख लगने लगेगी इनको, डाइजेशन भी ठीक रहेगा। पहले। अच्छा, ऐसे ही सलाद भी जब खिलानी है ऐसे नहीं खाई जा रही, जो भी सीजन के अनुसार। जैसे आजकल गाजर मूली ये मिलता है, टमाटर तो देना नहीं है, खट्टा है। नहीं खट्टा है। खट्टा। गाजर मूली खीरा ककड़ी जो भी मिलता है उसको, उसका पेस्ट बना के खिलाओ इनको। ऐसे नहीं खाया जा रहा है तो उसको ग्राइंड कर लो, पीस लो, ये तो आपका काम है। और वो पेस्ट बना के दे दो इनको, खाते रहेंगे धीरे धीरे। अच्छा, समझ गए ना? ये आपका काम है। अब ये मेरे से कहोगे कि भाई खाया नहीं जा रहा, तो खिलाने तो कोई और तो आएगा नहीं, खिलाना तो आपने है। अब आप इनके सामने रोटी रखोगे तो खाई नहीं जाएगी। हाँ रोटी को चूर के ग्राइंड करके दूध में, सब्जी में, या जैसे भी उसका लिक्विड बना के दे दो इनको। समझ रहे हो अच्छे से? मूली, चुकंदर, गाजर, चुकंदर दे सकते हैं? सब कुछ दे सकते हो, जो बता रहा हूँ उसी तक सीमित रहो, आगे सब कुछ आएगी। एक एक चीज बताऊंगा। अच्छा। और निश्चिंत होके जाना, यहाँ से एक एक बात समझ गए। ऐसे नहीं है कि मैं समझी नहीं, ठीक है। और बार बार मेरे को फ़ोन करो वहाँ से। अच्छा ठीक है डॉक्टर। ड्राई फ्रूट खिला सकते हो, काजू नहीं देना है भूल के भी, ठीक है। ड्राई फ्रूट में काची काची दे सकते हैं डॉक्टर साहब? वही मेरे ख्याल से जो है ना, आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा काजू नहीं देना है, बाकी कुछ भी खिलाओ। सब कुछ देवेला, किशमिश देवेला है, किशमिश खट्टा ना है? अरे काजू नहीं देना है, बाकी कुछ भी खिलाओ। अच्छा ठीक। अब अनार के जूस, डाब अनार के जूस। थोड़ा धैर्य रखेंगे, हाँ एक एक चीज बताऊंगा, फिर पूछ लेना कोई चीज रह जाए। अच्छा ठीक। चीनी, आयोडीन, नमक, मैदा, रिफाइंड तेल, पिसे हुए मसाले, लाल और हरी मिर्च, ये बंद कर रहा हूँ। अच्छा, चीनी के बदले में गुड़, देसी वाला, देसी खांड। भाई आप समझिए, इनके बस का नहीं है ना, तो बोलते हैं ना कुछ। मेरे को क्या पता लगेगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं ऐसे ही थोड़े भूखे जाऊंगा। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, बोलिए। और लिख रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे भी। तो ये देखो, तो फिर मुझे पता तो लगे भाई। मैं तो ये समझ रहा हूँ, आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रही हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं। तो तू ये देख, जब समझ में थी ना, हाँ। तो तू बोली कि हाँ हाँ। हम पढ़ पढ़ के, हाँ। तो अभी चीनी नहीं खाना है। अच्छा ठीक। चीनी के बदले में गुड़ ले लेना अपना, हाँ। काले वाला देसी गुड़ मिल हाँ। जाता है, हाँ बिना मसाले का। हाँ मिल जाए। देसी खांड ले लो। खांड समझते हो ना? खड़ मैंने ना समझ। आपके यहाँ बूरा कहते हैं जिसको। मूला, भूरा। बुर्रा। चीनी दानेदार होती है, वो पिसा हुआ होता है। अच्छा, शक्कर कहते हैं वो शायद। हाँ। मिश्री। मिश्री पिसा हुआ होता है क्या? मिश्री साबुत होता है। मिश्री का पाउडर दे सकते हो। अच्छा, मिश्री का पाउडर। मिश्री का पाउडर, धागे वाले मिश्री का पाउडर बना लो, गुड़ ले लो, अच्छा ठीक है। चीनी नहीं देना है। चीनी। ठीक। आयोडीन वाला नमक नहीं देना है। ठीक है। जो टाटा नमक के नाम से किसी और नाम से आ रहा है आयोडीन, आयोडीन की हमारे अंदर कमी नहीं है, पहले ही एक्सेस है। सेंधा नमक, कौन सा नमक? सेंधा नमक। साबुत लेना है, ठीक है। अच्छा साबुत लेके कूटना पीसना है घर में।
अच्छा साबुत ठीक, मतलब- साबूदाना अच्छा, ये दाना जैसा आता है ना। अरे सेंधा नमक साबुत का मतलब खड़ा खड़ा। पत्थर। ओ अच्छा, पत्थर अभी तो पाउडर वाला। क्या बोलते हो साबुत को, आप क्या बोलते हो, खड़ा? हाँ क्या क्या बोलते हो? खाड़े बोलते हैं। हाँ, उसको- ढेला वाला एक आता है। हाँ, उसको ढेला लेना है, उसको कूटना हाँ पीसना कूटना है। है घर। मैदे का कोई सामान नहीं खाना है, बिस्किट ब्रेड या घर में बना है चाहे बाहर का बना है। अच्छा मूंग का आटा बना लो, बेसन का बना लो, सिंघाड़े का आटा बना लो, कुछ भी बना के खिला सकते हो। ठीक है, घी देसी गाय का ही डालना है, मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। देसी गाय का घी इस्तेमाल करना है। अगर हलवा बनाना है, लड्डू बनाने, हलवा बना के दो ना इनको। खाया नहीं जा रहा, आप कह रहे हो ना खाया नहीं जा रहा, खाए हलवा बना के दो। कहाँ कहाँ? सूजी नहीं दे सकते हैं? सूजी कम दे रहे थे इधर। अरे नहीं देना है, जब मैंने बंद किया कि गेहूं का कोई आइटम नहीं देना है, ओ बंद किया ना मैंने, हाँ नहीं देना भाई। अच्छा ठीक। बेसन का बना दो ना, मूंग के आटे का बना दो, सिंघाड़े के आटे का बना दो। सूजी का ज़्यादा टेस्टी बनता है क्या? नहीं मूंग के आटे, बेसन, बेसन भी। ठीक है। अच्छा। घी नहीं मिलता है तब तक आप सरसों का तेल डाल सकते हो उसमें। अच्छा ठीक। रिफाइंड तेल नहीं खाना है, सरसों का तेल, ठीक है। कच्ची घानी का। मसाले खड़े लेके आने हैं, साबुत कहते हैं हम, तुम खड़े कहते हो। हाँ। घर में कूटना पीसना जैसे भी, या बाहर से पिसवाना, अच्छा पिसा पिसाया मसाला नहीं लेना है, चाहे अच्छा पैकेट में है चाहे खुला है। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक। लाल और हरी मिर्च बंद कर रहा हूँ तो काली मिर्च डाल लेना सब्जी में। अच्छा ठीक। ये भी साबुत लेके पीस लेना है। हाँ ठीक है। एल्युमिनियम के बर्तन में इनका खाना नहीं बनेगा, जानते हो ना एल्युमिनियम तो? हाँ जान रहे हैं। सिल्वर कहते हैं शायद आपकी तरफ। नहीं एल्युमिनियम कहते हैं। एल्युमिनियम ही कहते हाँ। हैं, चलो अच्छी बात है। प्रेशर कुकर का भूल के भी नहीं देना है, अच्छा चाहे वो मिट्टी का है, चाहे वो स्टील का है, चाहे वो सोने का बना है, प्रेशर कुकर का खाना इनको नहीं देना है। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक। कभी खिचड़ी बनाने लग जाओ प्रेशर कुकर में ना, खुले बर्तन में बनाना है। अच्छा ठीक। दाल बनाने लग जाओ प्रेशर कुकर में, नो, खुले बर्तन में बनाना है। स्टील वालों में? स्टील भी कोई अच्छी धातु नहीं है स्टील भी नहीं? ना। पित्तल? स्टील में सिर्फ दूध गर्म कर सकते हो, अच्छा ठीक। लंबे समय तक आग पे स्टील को नहीं रखना है, समझ गए मेरी हाँ बात? हाँ दूध जल्दी गर्म हो जाएगा 2-3 मिनट में, हाँ। तो दूध गर्म कर सकते हो। बाकी मिट्टी के बर्तन ले लो, पीतल का, तांबे का, भरते का, कांसे का, कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो, लोहे का। ठीक है। ठीक। खाली दो छोड़ा कर, स्टील एल्युमिनियम हाँ, दो छोड़ा कर। हरी सब्जी और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। ठीक। हरी सब्जी, सलाद। ठीक है ना। ठीक। सलाद में सलाद खाने से आधे घंटे पहले जरूर खिलाना है नाश्ते के लिए। जैसे मैंने चना और मूंग बताया, ऐसे ही सलाद भी जब खिलाना है तो खाने से आधे घंटे पहले जरूर खिलाओ। खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, चलते फिरते खा सकते हैं सलाद कभी भी, अच्छा। लेकिन आधे घंटे पहले जरूर खिलाना है। अच्छा, तो सलाद में के व्यंजन होना चाहिए? मतलब दो ये चीज है, खीरा है, सीजन के अनुसार है ना। खीरा है और मूली है, गाजर है, चुकंदर है, प्याज है। मैंने सब ग्राइंडर करके दे सकते हैं आधा घंटा के पहले। खड़ा कर दे। जैसे भी खाएं हमारा ग्राइंड तो अभी चिबावे में ना बने तो हाँ, तो अभी ग्राइंड सब करके दे पीस के दो, देवे पड़ ग्राइंड करके दे दो। हाँ। ठीक है ना। हाँ। टमाटर नहीं देना है सलाद में। अच्छा ठीक। खट्टी चीज मैंने मना करी है तो कोई खट्टा फल नहीं देना है। ठीक है। और कोई भी मार्केट से पका हुआ जो कार्बाइड से पकाया जाता है, मसाले से जो फल पक रहे हैं, वो नहीं खिलाना है इनको। मैंने सारे फल जो कार्बेट से पक रहा है। कार्बाइड से पकते हैं, हाँ सारे फल। मैंने बाजार और के जो नेचुरल हैं पेड़ पे पकने वाले फल, वो लगभग खट्टे होते हैं। हाँ
कोई नहीं दे सकते हम, लेकिन खिलाना तो है ना। पकता क्या है नेचुरल पेड़ पे और मीठा होता है, क्या होता है, एक तो अनार होता है। अच्छा, कार्बाइड से नहीं पकता, अनार खिलाओ इनको ज़्यादा से ज़्यादा, पका पका। मार्केट वाला, हाँ मार्केट में मिलेगा, वो पका हुआ मिलेगा आपको। कार्बाइड से अगर हम पकाएंगे अनार को तो सड़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अनार के अलावा आप इनको क्या खिलाओगे, केला, पपीता, चीकू, पपीता, चीकू, नारियल पानी। चीकू भी खट्टा ना है? चीकू कहाँ खट्टा होता है, किसने कहा चीकू खट्टा है? अच्छा, कच्चा खट्टा है। अच्छा, कच्चा खट्टा है, पक्का। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, खिला सकते हो। नारियल पानी, कच्चा पक्का नारियल, ठीक है। तरबूज, ये खिला सकते हो। लेकिन केला, पपीता, ये भी तो कार्बाइड से पकते हैं ना। अनार तो ठीक है, मैं पका पकाया मिल गया। केला, पपीता ये कार्बाइड से पकते हैं ना। तो आपने क्या करना है, कच्चे लेने हैं, थोड़े थोड़े लेने, ज़्यादा नहीं लेना। 1 दर्जन भर केला ले लिया, 2-3 दिन काम चल जाएगा। किलो 1.5 किलो का पपीता ले लिया। कच्चा, कच्चे की तो सब्जी खिलाओ इनको बना के, पपीता का, पपीते का, केले का, एक की सब्जी बना के खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ सब्जी। अच्छा, अखबार में लपेट के रख दो, 1-2 दिन में अपने आप पक जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। पक जाता है ना रखा रखा? हाँ, पक जाता है। पकने के बाद सलाद के तौर पे खिलाओ इनको, और शेक बना के भी पिलाओ। पपीता का चाहिए, क्या बोल रहे हैं भाई? केले का, पपीते का, इनका शेक बना के पिलाओ, कच्चे की सब्जी खिलाओ, हो गया। अब नारियल पानी, नारियल पानी तो बहुत सेफ है, कैंसर पेशेंट के लिए तो वरदान है, पिलाओ इनको। ठीक है। सीजन आए जब तरबूज खिलाना, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन तरबूज कैंसर भी बनाता है, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो हमें खरीदते समय ध्यान करना है कि जो कैंसर बनाने वाला तरबूज है वो नहीं खरीदना है। अब उसकी पहचान बता देता हूँ। अच्छा, अभी उधर इस सीजन में तरबूज भी नहीं मिलता है, तभी कहीं भी नहीं मिलता है। मैं आज ही ठीक हो गया ये। हाँ। आप 1 मिनट में ठीक हो गए। जब सीजन आएगा तो मैं इनके खाने के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ, अगर सुनो तो। अच्छा, ठीक। नहीं समझे? हाँ हाँ। तरबूज जो इंजेक्टेड है ना, वो नहीं खरीदना है। इंजेक्टेड कौन सा होता है? चारों तरफ से जो हरा होगा, बड़ा पीस होगा, चारों तरफ से हरा है या काला है, उस पे लाइनिंग है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों तरफ से जो एक ही रंग का तरबूज है वो नहीं खरीदना है। चारों तरफ से एक ही रंग का तरबूज है वो नहीं खरीदना है। वाइट रहता है, हल्का हल्का, वो वाला खरीदना है। रहता है ना? हाँ, चितकावर जैसा है, हरा भी रहता है, व्हाइट भी रहता है। एक तरफ से उस पे धब्बा होगा ऐसा, वो जहाँ जमीन पे टिका है वहां से उसका कलर फेड हुआ, वो नेचुरल है। हाँ, उसको खा सकते हैं। अच्छा, ये कैंसर बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनको ग्रीन जूस और रेड जूस देना है, ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन जूस जितना भी दे सकते हो। ग्रीन जूस में किसी भी हरी सब्जी का, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, हाँ, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तोरई, किसी भी का भी रस निकाला, काट के मिक्सर में डाला, रस निकला, निचोड़ के पिला दिया उनको। अच्छा, कच्चे का 1 बार पिलाओ, 2 बार पिलाओ, 10 बार पिलाओ, जितना पिलाओगे उतना बेनिफिशियरी है दिन भर में, ठीक है। अच्छा, ऐसे रेड जूस कभी अनार का, कभी गाजर का, कभी चुकंदर का, कभी नारियल पानी दे दिया, कभी तरबूज खिला दिया जब सीजन आए। अच्छा, नारियल पानी भी पीते हैं ना डॉक्टर साहब? तब एकदम कनकन रहता है ना, तब कनकन तो एकदम मुँह में ले नहीं सकते हैं। क्या नहीं ले सकते मुँह में? कनकन लेने से एकदम पूरा दर्द होने लगता है, तब उसको जो ठंडा पानी रहता है ना, उसको पीने से प्रॉब्लम आती है। तो ठंडा उसको गर्म कर लो थोड़ा भाई, गुनगुना करके दे दो। अच्छा, सर्दी का मौसम है, नारियल पानी सर्दी के मौसम में सबको सूट भी नहीं करता। जिनको सूट करता है तो ये छींके लगते हैं, पूरा गला सुरसुर आता है इनको। अरे तो गर्म करके दे दो, नहीं तो ये और चीजें बता दी वो दे दो, अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो। अच्छा, ठीक।
ठीक है, ठीक। समझ गए? जी। ये जो चीज़ें बताई अब इनमें बताओ क्या पूछना है आपने। यही परहेज और लाइफस्टाइल है, कर लोगे ये? हो जाएगा। ये जो चीज़ें बताई हैं हाँ, इसमें हाँ। कुछ चीज़ समझ में आपको नहीं आई है वो पूछ सकते हो। आया डॉक्टर साहब। देखिए मेरा काम दवा बेचना नहीं है, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। मेरा काम है कि मेरे पास जो पेशेंट आता है मैं सबसे पहले उसकी फेस रीडिंग करता हूँ, ये देखता हूँ कि मेरी बताई हुई बातों पे वो अमल कर पाता है कि नहीं पाता। मैं ऐसे उठा के दवाइयाँ नहीं देता, आधा पौना घंटा दिमाग अपना खर्च करता हूँ, अगले को समझता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद ही दवा देता हूँ। अच्छा एक बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, हाँ। जो सारी बातें लिखे हैं गुड और गलत का निशान लगाए हैं वो हमारे दिमाग में सब आएगा। हम यदि भूल भी जाएंगे, हम भी डायबिटीज पेशेंट हैं डॉक्टर साहब, तो हम भी जाते हैं, तो हम इसको पढ़ के हम दे सकते हैं। हाँ। इसको हम पढ़ के हम दे सकते हैं। इसके